जय हिंद, कैसे हो? कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त एस कृष्णा, आपके अपने और प्यार से छोटे से यूट्यूब चैनल किंग्स क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी जो आप हमको देख रहे होंगे, ये आर के एजुकेशन क्लासेस का टी शर्ट होगा। दरअसल हम एक क्लास में, कोचिंग में एक एज असिस्टेंट टीचर है, जिसका नाम है आर के एजुकेशन क्लासेस, और ये आर के एजुकेशन क्लासेस की तरफ से हमको मिला है टीचर, ठीक है ना। तो हम इसी से पढ़ाएंगे, और आर के एजुकेशन क्लासेस पर हम बायोलॉजी और सारा सब्जेक्ट जो है वो हम आपको 8 बजे रात को लाइव आके पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो आप जाकर एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा आर के एजुकेशन क्लासेस। हमारे पीछे लोगो देख रहे होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी लोगो लगाया हुआ है, तो आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम पिछले क्लास में हम जो पढ़ रहे थे, अध्याय का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। अध्याय का क्या नाम है बाबू? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना, कलह में, कलह में, यहाँ पे तुमुल कोलाहल कलह में हो रहा है बाबू। अध्याय का क्या नाम है हमारा? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना। अब देखिए, कोलाहल माने, कोलाहल और काहल, कला का एक ही अर्थ होता है। कोलाहल और कला का एक शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, उसे हम कहते हैं हो हल्ला, माने की शोरगुल। तो इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है बाबू। इसको लिखा है हमारे महान कवि जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है ना। अभी हम पिछला अध्याय में जयशंकर प्रसाद के कवि परिचय को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। कवि परिचय को हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके थे बाबू। कवि परिचय हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके थे। आज हम अध्याय के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम एक एक पार्ट आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी एग्जाम 2027 में अपनी अच्छी तैयारी को कर सके, अपनी अच्छी तैयारी के साथ जा सके, ठीक है ना। तो पहला कार्य की प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद के कोलाहलपूर्ण कला के उच्च स्तर माने की शोर से व्यथित मन की अभिव्यक्ति है, ठीक है ना, मन की अभिव्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। ये जो हमारा अध्याय है, ये किसके आधार कवि? छायावाद के आधार कवि किन्हें माना जाता है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी को। कई बार सवाल आता है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे, किस युग के कवि थे? तो किस युग के बाबू? छायावाद के। कब के? छायावाद के ये कवि थे। अब जैसे होता क्या है ना, मान लीजिए कभी कभी बहुत ज्यादा हल्ला होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है ना, तो वहां पे आपका मन क्या सोचता है ना? मन सोचता है कि यार काश कि हमको शांति मिलता, काश कि हम कहीं पे बैठते शांति से। तो बस उसी बात को ये अभिव्यक्ति करते हैं, मन की बात को अभिव्यक्ति करते हैं। बिंदु कवि, देखिए, बिंदु कवि निराश तथा हतोत्साहित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कवि हतोत्साहित या निराश नहीं है। कवि संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध अवश्य है, क्षुब्ध अवश्य है, किंतु उन विषमातों एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टि गोचर होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, आज के जमाने में तो आप जान ही रहे हैं, अभी तो देख रहे हो कि सीजेपी वगैरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उस माहौल में भी शांति चाहिए, शांति चाहिए बाबू, ठीक है ना। उनको क्या चाहिए? हमें सुकून चाहिए होता है, उन्हें शांति चाहिए होता है बाबू, ठीक है ना, शांति चाहिए होता है। उसी के बारे में ये लिखते हैं। इस अध्याय में मुख्यतः 3 चीजें हैं, ठीक है ना, मुख्यतः 3 चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज हमारा क्रीड़ा, ठीक है ना, क्रीड़ा है। दूसरा हमारा श्रद्धा है। दूसरा हमारी क्या है? श्रद्धा है। दूसरा हमारी क्या बाबू? श्रद्धा है। और तीसरा हमारा कौन है? मनु है। मनु कहने का अर्थ है कि हमारा मन, मनु कहने का अर्थ क्या है? मन। श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा यहाँ पे एक प्रतीक है, शांति की प्रतीक है। श्रद्धा यहाँ पे शांति की प्रतीक है। क्रीड़ा क्या है? क्रीड़ा एक यहाँ पे राजा है। अब ध्यान से समझिए, क्रीड़ा के दरबार में जब मनु गिर जाता है,
क्रीड़ा के दरबार में माने की क्रीड़ा माने की शोरगुल या हो हल्ला के दरबार में जब हमारा मन गिर जाता है, माने कि मन गिर जाता है ना, तब वहां पे श्रद्धा आती है। तब वहां पे क्या आती है? श्रद्धा आती है और वो चीजों को समझाती है। अब उन्हीं चीजों को हम आपको समझाते कि श्रद्धा बात क्या कह रही थी, ठीक है ना? कह रही थी, श्रद्धा कह रही थी, सिंपल सा बात को समझिएगा। क्रीड़ा क्रीड़ा श्रद्धा और मनु, यहाँ पे याद कीजिएगा। अरे तुम लोग कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, चेतना थक सी रही तब, खोजती जब नींद के पल, खोजती जब नींद के पल, मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय की बात रे मन। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, अब ध्यान से समझिएगा इसका अर्थ क्या हो जाता है। इसका अर्थ सिंपल सा यही होता है बउआ, इसका अर्थ सिंपल सा यही होता है कि तुम कोलाहल कला में, यानी कि जब संसार के शोरगुल में, संसार के हो हल्ला में, हो हल्ला में मैं हृदय की बात हूँ मन, मन मैं उस हृदय की बात हूँ जो तुम सोचते हो, मैं उस हृदय की बात हूँ जो तुम सोचते हो। विकल होकर नित्य चंचल, चेतना थक सी रही तब, खोजती जब नींद के पल। आ रही है कि विकल होकर माने जब तुम बेकल माने व्याकुल, जब तुम व्याकुल होकर, जब तुम चिंतित होकर क्या खोजते हो? खोजती जब नींद के पल, माने कि जब तुम थक जाते हो, चेतना माने कि याद करने की क्षमता, तुम्हारा दिमाग जब थक जाता है, तब जब तुम नींद खोजते हो तो मैं मलय की बात रे मन, मैं तुम्हें वहां पे शांति देने के लिए आती हूँ कि हे मन, मैं तुम्हें वहां पे क्या दूंगी? शांति दूंगी, मैं तुम्हें वहां पे शांति दूंगी। ठीक है ना? आगे बढ़िए, आगे कहते हैं ध्यान से, कहते हैं कि चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उसासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम विकसित प्रात रे मन। करे कि चीर विषाद मली विलीन मन की, मन की चीर विषाद मने कह रही है कि हे मन, कह रही है चीर विषाद माने कि हे मन, जब तुम्हारे यहाँ चीर विषाद होता है, जब तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चलती है, जब तुम्हारा 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 चीर विषाद अर्थात तुम अलग अलग चीजों को सोचने लगते हो और सोचते हुए तुम्हारा मन जब वो विलीन होता है, विलीन होता है इस व्यथा के तिमिर वन में, माने कि ये वन कह रहे हैं, ये जो व्यथा है इसके जंगल में तुम अलग अलग चीजों के बारे में सोच सोच कर थकते हो, और ऐसी जंगल में मैं उसासी ज्योति रेखा। अब उषा कहते हैं, उषा का अर्थ क्या होता है बाबू? यहाँ पे समझेंगे। उषा समझते हैं ना? उषा क्या होता है? काल होता है। उषा कोनो लड़की का नाम नहीं कह रहे हैं, उषा कह रहे हैं बाबू काल को। उषा काल क्या होता है? तो उषा एक काल होती है बाबू, जो कि ये कब होता है? सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय सूर्योदय से पहले, यहाँ पे ऐसे होगा सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, और कुछ रात्रि के बाद, रात्रि के बाद, रात्रि के बाद, सूर्योदय से पहले और रात्रि के बाद, सूर्योदय से पहले और रात्रि के बाद एक सुबह सुबह होता है समय, जिसको हम बोलते हैं उषा। और इसी उषा में, उषा काल में एक ज्योति रेखा, यानी कि मैं आऊंगी किसके तरह? जैसे अंधेरे में एक उम्मीद दिखती है, एक रेखा दिखती है, प्रकाश दिखता है, मैं ठीक उसी तरह से कुसुम विकसित प्रात रे मन, मैं तुम्हें उसी तरह से शांति देने आऊंगी। हे मन, जब जब भी तुम थक जाओगे, तब तब मैं तुम्हें बचाने आऊंगी, जब जब तुम्हें लगेगा कि तुम गिर गए हो, तब तब मैं तुम्हें उठाने आऊंगी, तब तब मैं तुम्हें क्या करने आऊंगी? उठाने आऊंगी। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, तो एक बार कमेंट में जहां भर देना, कमेंट में एक बार जरूर लिख देना कि सर आप समझाते हैं, समझ में आ जाता है। अगला कह रहा है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यहाँ पे क्या करे? यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि वह जगह जो मरु है, मरु माने कि वह जगह जो मरा हुआ है, और वहां पे ऐसा ज्वाला धधकती है, माने कि वैसी जगह जहां पे ज्वाला धधकती है, जो मर चुकी जगह है, वहां पे अगर धधकता है, चातकी कन को तरसती, चातकी एक पक्षी है, चातकी एक क्या है बाबू? चातकी एक पक्षी है, चातकी एक हमारी
पक्षी है बाबू, चातकी एक पक्षी है, ठीक है ना, चातकी एक पक्षी है। अब ये कहते हैं कि चातकी कण को तरसती, चातकी किस कण के लिए तरसती है बाबू? तो चातकी जो है वो स्वाति नक्षत्र के, स्वाति नक्षत्र के बारिश की पहली बूंद के लिए तरसती है। चातकी स्वाति नक्षत्र के पहली बूंद के लिए तरसती है बाबू, पहली बूंद के लिए तरसती है। मैं सरस बरसात रे मन, सरस बरसात माने मैं रस भरा हुआ बरसात हूँ मन, जहाँ पे चातकी जहाँ पे तरसती है ना, मैं वहां की क्या हूँ मन, मैं वहां की सरस बरसात हूँ, जो कि सबकी प्यास बुझा दूंगा, जो कि सबकी क्या कर दूंगा, प्यास बुझा दूंगी। ठीक है ना बाबू, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम एक एक चीज आपको हम समझाते हुए चलेंगे बाबू, एक एक चीज हम आपको समझाते हुए चलेंगे। आगे कह रहे हैं कि पवन की प्रचार प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलकते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। जका रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू। पवन की प्रचार में रुक, हे मन, जब तुम चारों तरफ से, जब तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार बन जाएगी, ये दीवार कैसी होगी, कोलाहल की यानी कि शोर की, जब तुम्हारी तरफ दीवार बन जाएगी, पवन की प्रचार में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, जीवन जब तुम्हारा झुकता हुआ नजर आएगा, जब तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आएगी, तब तब मैं इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, मैं उस ऋतु की तरह आऊंगी, मैं बिल्कुल बसंत ऋतु की तरह आऊंगी। मैं किसकी तरह आऊंगी, मैं बसंत ऋतु की तरह आऊंगी। हे मन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उस तरह से आऊंगी जो कि तुम्हें हर एक क्षेत्र में शांति पहुंचाएगी बाबू, हर एक क्षेत्र में शांति पहुंचाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम कह रहे हैं, आगे हमारा कह रहा है बाबू, अब देखिए आगे कह रहा है, लास्ट हमारा कह रहा है बाबू कि चीर निराशा निघर निर्घर से, प्रतिछायती अश्रु शर्मी, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन, मैं सजल जल जात रे मन। इसका अर्थ होगा बाबू कि चीर निराश निर्घर से, जब चारों तरफ से निराशाएं हो जाती है, जब चारों तरफ से निराशा होती है, प्रतिछायती अश्रुसर से, जब तुम बिल्कुल परेशान हो जाते हो अश्रुसर से, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन, जहाँ पे सब कुछ लगता है कि झुकने लगता है, जहाँ पे लगता है कि सब मानो खत्म हो रहा हो, वहां से मैं आऊंगी, वहां से क्या होगा, वहां पे मैं आऊंगी और तुम्हें शांति पहुंचाऊंगी। ठीक है ना, तुम्हें क्या करूंगी, शांति पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो देखिए हमारा यही चैप्टर था बाबू, हमारा यही क्या था, चैप्टर था। आशा करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा इस अध्याय में तो बाबू एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे हाजिर रहेंगे आपका कमेंट का आंसर देने के लिए। ठीक है ना, आज तो देखिए अब हमने चैप्टर को खत्म कर लिया है बाबू, चैप्टर को खत्म कर लिया। अब देखते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं बाबू, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था बाबू? तो हम कहेंगे कि सर जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में, 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है, कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है, कैसी है, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य की नाट्य कृतियां। तो देखिए अगर हम बात करें कामायनी की, तो कामायनी जो हम बताए होंगे बाबू कि कामायनी जो है वो प्रबंध काव्य है, कामायनी क्या है, प्रबंध काव्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता की रचयिता कौन है, तुमुल कोलाहल कला में
शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है बाबू? कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा की पंत जी। तो कौन है हमारे बाबू? जयशंकर प्रसाद जी। आप कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी, सर जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बचा रहा है जयशंकर प्रसाद, एकदम लीजिए आ ही गया है क्वेश्चन बाबू। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है, तो हमको बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि बाबू? तो हम कहेंगे कि सर जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं, ठीक है ना। तो हमारा बाबू चार ही वो रह गया था, हमारा चार वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह गया था। आगे वाले समय में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बाबू, विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।